ये चाय वाले। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय देना। मैं हैरान हूं, ये गरीबों की बात करने वाले लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अगर देश की जनता आशीर्वाद दे तो खेत में मजदूरी करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और साथ साथ 7 रेसकोर्स रोड के एक बड़े दावेदार, वो नरेंद्र मोदी जिनका सफर एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ। आज भारत की राजनीति पर बातचीत नरेंद्र मोदी की चर्चा के बगैर पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, या इसलिए कि उनकी राजनीति से पूरा देश प्रभावित हो रहा है? लाखों लोगों के लिए वो रोल मॉडल हैं, तो लाखों लोगों के लिए वो एक विलेन है। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी क्या है? जो नरेंद्र मोदी हमें नजर आते हैं, उसके पीछे का असली नरेंद्र मोदी कैसा है? कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। साल 1950, देश को आजाद हुए 3 साल हुए थे। नए भारत की नींव पड़ रही थी, नए दौर की शुरुआत। इन्हीं दिनों आज के गुजरात के कस्बे वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। दिन था 17 सितंबर 1950। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हमें आज दिखाई देते हैं, उनकी असली शुरुआत उनके जन्म से 8 साल बाद हुई, जब उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर पहली बार कदम रखा। गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर पूर्वी गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है वडनगर। करीब 56 साल पहले वडनगर के रेलवे स्टेशन पर दामोदर दास मोदी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उन दिनों 7 साल का एक लड़का नरेंद्र भी सुबह सवेरे ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करता था। नरेंद्र के पिता दामोदर दास मोदी चाय बनाते और वो चाय की केतली हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचता था। उन दिनों वडनगर का ये रेलवे स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था और यहाँ से दिन में सिर्फ 2 बार ही रेल गुजरती थी। इसीलिए दोपहर में भी जब 1 घंटे के लिए स्कूल की छुट्टी होती तो नरेंद्र स्कूल से भागता हुआ अपने पिता का हाथ बटाने रेलवे स्टेशन चला आता था। लेकिन जब स्टेशन के सामने ही बने स्कूल की घंटी दोबारा बजती तो वो अपना बस्ता उठाता और फौरन स्कूल के लिए रवाना हो जाता। नरेंद्र मोदी का बचपन कई साल तक इसी तरह स्टेशन और स्कूल के बीच झूलता रहा। नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त सुधीर जोशी और प्रताप भाई के जहन में आज भी वो पुरानी यादें ताजा हैं। स्टेशन और स्कूल उनकी 2 मिनट के रास्ते पे थी। 50 मीटर दूर स्कूल थी और 50 मीटर जाने में बहुत समय नहीं होता है, और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो दौड़ के ही जाते हैं। वडनगर की तंग गलियों में बना ये मकान आज बेहतर हाल में है, लेकिन करीब 63 साल पहले जब नरेंद्र मोदी का जन्म इस मकान में हुआ था, तब इसकी न तस्वीर ऐसी थी और न ही तकदीर। 12 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे ईंट और मिट्टी से बने इसी घर में नरेंद्र मोदी ने 5 भाई बहनों के बड़े परिवार के बीच अपना बचपन गुजारा है। नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी घर रेल की 3 जुड़ी हुई बोगियों की तरह बना था, जिसका पहला कमरा बेडरूम और बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था, और उसके आगे का कमरा रसोई था, और सबसे आखिरी का कमरा स्टोर रूम था, जिसमें जलाऊ लकड़ियां और गोबर के कंडे भरे रहते थे। 60 का दशक। गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मोदी की जिंदगी आसान नहीं थी। बड़ा परिवार लेकिन आमदनी कम।
इस हाल में जब दामोदर दास मोदी का तेल बेचने के पुश्तैनी धंधे से काम नहीं चला, तब उन्होंने चाय की एक दुकान खोल ली। नरेंद्र मोदी भी जब 8 साल के हुए तो पिता की मदद करने के लिए चाय बेचने लगे और रेलवे स्टेशन पर ही चाय बेचते बेचते उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा। सबक था दुनियादारी का। इनकी जो स्पष्ट कहें तो जो आर्थिक समस्याएं थी, गांव में होती है हर एक की, लेकिन इनकी खास करके विशेष थी। फैमिली बहुत बड़ा था और आर्थिक जो उपार्जन होता है वो उस टाइम के हिसाब से हमको ऐसा लगता था। उसने कभी हमको फील करने नहीं दिया। वो आता तो अप टू डेट यूनिफॉर्म में आता, उसको देख के कभी नहीं लगता कि इसको कोई तकलीफ है। तो बच्चों, अभी आपने नदी और उसके विज्ञान के बारे में पढ़ा। क्या सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब सभी बच्चे नदी शब्द की विवेचना करके उसके व्याकरण को समझाते हुए उस पर निबंध लिखेंगे और अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा दें। गुरुजी, मैं अपनी कॉपी मॉनिटर को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? अपनी कॉपी मॉनिटर को क्यों नहीं दिखाओगे? गुरुजी, आप ही मेरी कॉपी ठीक कर सकते हैं, क्लास मॉनिटर सुधार नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र, सभी बच्चे अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ही अपनी कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। होमवर्क वो बोलते थे ना, तो वो ये सबसे पहला मुझे बताता था। को मॉनिटर को बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी कहता था साहब आप देख लीजिए। मन से जिद्दी था वो, जो मतलब मन में पक्का कर लेता था वो चीज को वो करके रहता था। और सबसे पहला ये था कि नॉट टू बी इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडी बट टू इम्प्रेस दी अदर्स। उसके पास जो क्वालिटी थी उससे वो दूसरों पर प्रभाव डालता था। वो किसी के प्रभाव में आज तक नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जब मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों भी वो एक ऐसे जिद्दी स्टूडेंट के तौर पर पहचाने जाते थे जो हर हाल में टीचरों और दोस्तों से अपनी बात मनवा लेता था। सुधीर जोशी को आज भी याद है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने चैलेंज करके क्लास मॉनिटर का चुनाव जीत लिया था। चैलेंज कर देते थे, आज ऐसा हुआ तो कल ऐसा हो जाएगा। उसमें एक दफे उन्होंने बोल दिया कि सुधीर आज फॉर्म भर दिया है सीआर बनने के लिए। मैंने बोल दिया पापा ने मम्मी ने हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, नहीं कि वो सीआर बनने के लिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि बस वो बोल दिया था, ये कर दिया है, कर दिया, फॉर्म भर दिया है आज मैंने। तो बाद में तो बस जीतने का ही पूरा संकल्प कर लिया है और ऐसा करेंगे ही। बाद में बस उन्होंने विड्रॉल नहीं किया फॉर्म और जीत के ही रहे। मैं ये मानता हूँ कि 2001 से लेकर और शायद उससे पहले भी पिछले 15-16 सालों में उनकी जो छवि रही है वो एक अकड़ू यानी कि स्टबर्न, सिंगल माइंडेड शख्स की है। वडनगर कस्बे के बीच में बना ये शर्मिष्ठा तालाब है। एक वक्त ये तालाब मगरमच्छों से भरा रहता था, इसीलिए तालाब के ज्यादा अंदर जाने से लोग डरते थे। लेकिन अपने अड़ियल स्वभाव के चलते ही नरेंद्र मोदी मगरमच्छों से भरे इस तालाब में भी बेखौफ छलांग लगा दिया करते थे। वडनगर में रहने वाले उनके दोस्त सुधीर बताते हैं कि एक बार तो नरेंद्र मोदी घड़ियाल का एक बच्चा अपने साथ घर भी ले आए थे। वो ऐसे निडरता से ऐसे तालाब में जाता था, खेलता था। एक दफे वो छोटा सा एक बच्चा लेके भी घर चले गए थे। बाद में उन्होंने मदर ना बोल दिया कि वो तो तालाब में छोड़ दे, मर जाएगा, तो वापस छोड़ दिया था। ऐसे एडवेंचर वाले तो पहले से ही, और राइट हैंड टर्न ले लो तो बस। ये नरेंद्र मोदी के दोस्त सुधीर जोशी का दावा है, लेकिन इसकी सच्चाई का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के बाद जब युवा नरेंद्र ने कस्बे के ही भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में दाखिला लिया, तो इस स्कूल में उनके ख्वाबों को नए पंख मिले। ड्रामा हो, डिबेट हो, स्कूल की कोई भी एक्टिविटीज हो, स्कूल द्वारा गांव में किए जाने वाले कोई भी सोशल वर्क हो, तो ये अग्रसर ही रहता था। एनसीसी है और गांव में कोई कार्यक्रम देना हो
तो अपने ग्रुप के साथ वो सदैव अलर्ट रहता था। ये फर्स्ट क्लास जाने दो, लेकिन ये सब एक्टिविटीज़ में उसका नाम था और सारी स्कूल टीचर्स आचार्य उनकी ओर एक आशास्पद नज़र से देखते थे। वडनगर के बीएन हाई स्कूल से नरेंद्र मोदी ने 10वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की नहीं थी। नरेंद्र मोदी दिन भर स्कूल में पढ़ाई के बाद दूसरे बच्चों की तरह अपने घर नहीं लौटते थे। सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले। स्कूल के दिनों में 8 साल के नरेंद्र मोदी की शामें अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ही गुजरती थी। उस टाइम पुलिस ग्राउंड है वडनगर में, और पुलिस ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी, तो खेलने का बहुत मिलता था हमको। और खेलने के बाद जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको बिठा के अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत वो गाते थे, और हम भी उनके साथ वो देशभक्ति के गीत गाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हुआ था और वडनगर में उसकी शाखा 1944 में शुरू की गई थी। लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो गुजरात में भी संघ की जड़ें कमजोर पड़ गई थीं। करीब 10 साल बाद 1958 में जब बाबू भाई नायक नाम के संघ प्रचारक ने वडनगर में युवाओं को संघ से जोड़ने की मुहिम छेड़ी, तो संघ से जुड़ने वालों में 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। और एक दिन संघ की शाखा में जब नरेंद्र की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब नाम के शख्स से हुई, तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। एम.वी. कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि उस वक्त गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे वकील साहब से ही नरेंद्र मोदी ने संघ का बुनियादी सबक सीखा था। मैं हमेशा वर्तमान में जीता रहने वाला व्यक्ति हूँ। अब जब वर्तमान में जीता हूँ तो विद्यार्थी काल को भी उसी प्रकार से जी लिया। मुझे एक सुविधा रही है कि मैं किसी भी कालखंड में खुद के लिए न जिया हूँ, खुद के लिए न कुछ सोचा है, और उसके कारण मैं उस कार्य के साथ अपने आप को जोड़ देता हूँ। हमारे संघ में एक प्रचारक पद्धति है जो अपना पूर्ण जीवन संघ के लिए दे देते हैं। तो नरेंद्र भाई के मगज में भी, उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी प्रचारक हो सकता हूँ, उनके दिल में हो। और वो धार्मिक वृत्ति तो थे ही। आज भी शायद कम लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई 2 टाइम की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि, वो 35 साल से सिर्फ नींबू का पानी पी के वो नवरात्रि करते हैं। और योग तपस्या वो तो उनके स्वभाव में बचपन